हिमालय पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। वे सरल और भोले भंडारी हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार उनके परम भक्त रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। इसी कथा से हमें भगवान शिव की अनन्य भक्ति का महत्व पता चलता है। लंका के राजा रावण शिव का परम भक्त था। वह भगवान शिव की कृपा से महान, शक्तिशाली और विद्वान बना था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उसे भगवान शिव को प्रसन्न कर लंका में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, ताकि लंका और उसकी शक्ति को कोई पराजित न कर सके। रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह बिना अन्न जल के साधना करने लगा और शिव के नाम का जप करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का संकल्प लिया। शिवजी की परीक्षा लेने के लिए रावण ने अपनी तपस्या को एक नए स्तर पर ले जाने का निश्चय किया। उसने अपनी उंगलियां काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने का विचार किया। रावण ने एक एक करके अपनी 10 उंगलियां भगवान शिव को अर्पित कर दी, लेकिन फिर भी शिव प्रकट नहीं हुए। इसके बाद उसने एक और कठिन निर्णय लिया। अपनी बलिदानी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसने अपना सिर अर्पित करने का विचार किया। जैसे ही रावण ने अपना सिर अर्पित करने का संकल्प लिया, भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव ने रावण की तपस्या को स्वीकार करते हुए कहा, हे रावण, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो। रावण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे आपकी शक्ति चाहिए और मैं लंका में आपका एक अचल शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूं, ताकि मेरी रक्षा हमेशा होती रहे। भगवान शिव ने उसे अचल शिवलिंग का वरदान दिया और कहा, रावण, यह शिवलिंग अचल रहेगा और जहां इसे स्थापित किया जाएगा वहां हमेशा मेरी उपस्थिति रहेगी। लेकिन याद रखना, इसे कहीं भी धरती पर रखते ही इसे वहां से नहीं हटाया जा सकेगा। रावण ने शिवलिंग को लेकर खुशी खुशी लंका की ओर प्रस्थान किया, लेकिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक चाल चली और रावण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने का निर्णय लिया। रावण शिवलिंग लेकर चला जा रहा था और बीच में ही उसे मूत्र त्याग की आवश्यकता महसूस हुई। उसने सोचा कि किसी को शिवलिंग थमा दे, ताकि वह इस समस्या से निपट सके। ठीक उसी समय भगवान शिव ने गणेश जी को एक छोटे बालक के रूप में रावण की सहायता करने भेजा। गणेश जी ने बालक का रूप धारण किया और रावण से कहा कि वह शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकता है। रावण ने गणेश जी को शिवलिंग दे दिया और खुद अपनी समस्या को हल करने के लिए गया। गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर रखा गया, वह अचल हो गया और रावण उसे फिर से उठा नहीं पाया। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग को हिला नहीं सका। तब उसे समझ आया कि यह भगवान शिव की इच्छा थी कि यह शिवलिंग यहीं स्थापित हो जाए। उसने शिव की महिमा को समझते हुए वहीं शिवलिंग की पूजा की और इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मान लिया। यह शिवलिंग वही है जिसे आज हम बैद्यनाथ धाम या बाबा बैजनाथ के नाम से जानते हैं। भगवान शिव का यह स्थान विश्व भर में एक शक्तिशाली तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। भक्तों का विश्वास है कि इस शिवलिंग के दर्शन और पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। वे किसी के बलिदान या धन से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति और समर्पण से ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। शिव सरल और भोले भंडारी हैं, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल श्रद्धा और सच्चा प्रेम चाहिए।